अम्मा का श्राद्ध। अम्मा कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अपनी अम्मा के कमरे के अंदर आते हुए अमित हाथ में 2 ट्रेन की टिकटें लहराते हुए बोला। बेटे की आवाज सुनकर राम नाम का जाप करती हुई उसकी अम्मा ने उसकी ओर नजर उठाकर देखा और बोली, यह क्या है बेटा? अम्मा, तुम काफी समय से कह रही थी ना कि तुम्हें गंगा स्नान कराने ले चलूं, तो इस बार कुंभ का मेला लगा है, तो मैंने सोचा कि आपको कुंभ में ले चलता हूं और गंगा स्नान करवा लाता हूं। ट्रेन से टिकट भी करवा ली है। बेटी की यह बात सुनकर शांति जी का चेहरा एकाएक चमक उठा और उनकी आंखों में खुशी दौड़ गई। कुंभ का मेला? अरे तू सच में मुझे कुंभ के दर्शन करवाएगा? तू सच कह रहा है ना बेटा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे अम्मा, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। यह देखो, टिकट तुम्हारे सामने है। अब जाने की तैयारी कर लो। जितना भी सामान चाहिए मुझे पहले ही बता देना। पूरे 5 दिन बाद चलेंगे। वाह बेटा, जुग जुग जियो मेरे लाल। गंगा जी में स्नान करूंगी तो मोक्ष मिलेगा मुझे। अच्छा, कौन कौन चलेगा बेटा? सभी चल रहे हैं ना? शांति जी ने मुस्कुराते हुए पूछा तो अमित बोला, अरे नहीं अम्मा, सब जाकर क्या करेंगे? मालूम है ना कुंभ पर कितनी भीड़ रहती है। सब लोगों को संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं केवल 2 ही टिकट लेकर आया हूँ, खुद की और तुम्हारे लिए। बेटे की इस बात को सुनते ही शांति जी की नजरें अपनी बहू सौम्या की ओर गई और सोचने लगी कि बेटे के साथ मैं अकेले जाऊंगी तो बहू नाराज तो नहीं हो जाएगी। फिर बोली, अरे अमित बेटा, लेकिन इतनी भीड़ में तू अकेला मुझे कैसे संभालेगा? घर में तो मैं जैसे तैसे अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन बाहर तो मेरा उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर थोड़े समय में मुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी। तभी उनकी बहू सौम्या बोली, अरे माँ जी, अब यह आपको ले जा रहे हैं तो संभाल भी लेंगे, और फिर हम तो कहीं न कहीं जाते ही रहते हैं, फिर कभी चलेंगे। और यह भी तो सोचिए कि कुंभ का मेला हर साल थोड़ी ना लगता है। फिर शांति जी बोली, लेकिन बहू, अमित को मुझे संभालने में परेशानी होगी। तो उनकी यह बात सुनकर उनका बेटा अमित हंस पड़ा और बोला, अम्मा, अब तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास भी नहीं है? अरे अम्मा, जैसा आप मेरे बचपन में मेरा ख्याल रखती थी, वैसे ही मैं भी आपका ध्यान रखूंगा। आपका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। खूब अच्छे से आपको मेला दिखाऊंगा, स्नान कराऊंगा। अमित की बात पर सब लोग हंसने लगे और शांति जी प्रसन्न हो गई। उनकी बरसों की इच्छा जो पूरी होने जा रही थी। कितनी बार अमित से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार मुझे कुंभ का स्नान करवा दे। अगर कुंभ पर नहीं लेकर जा सकता है तो ऐसे ही हरिद्वार ले चल, लेकिन एक बार गंगा स्नान करवा दे तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और बात चलती रही, परंतु आज जब अमित ने अपने आप कहा तो उनका मन प्रसन्नता से नाच उठा। आज तो वे अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देते नहीं थक रही थी। हरिद्वार जाने के लिए वे दोनों ट्रेन में बैठ गई, पर शांति जी का तो सफर में बुरा हाल हो रहा था। 2 दिन और 1 रात का सफर था। बेटे का हाथ थामे हर बार बाथरूम जाती रही, लेकिन जैसे ही ट्रेन खिसकने लगती तो पाँव डगमगाने लगता। किसी तरह गिरते पड़ते अपने सीट तक पहुंच पाती थी। अरे अम्मा, संभालो अपने आप को, अभी तो सफर शुरू ही हुआ है, आगे कैसे करोगी? हाँ बेटा, कोशिश कर रही हूँ संभलने की, पर उम्र हो गई है ना, हाथ की पकड़ भी ढीली हो चुकी है और पाँव भी डगमगा जाते हैं। बेबस और लाचार होते हुए शांति जी बोली। तो अमित ने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। यह सुनकर शांति जी की आंखें आंसुओं से सराबोर हो उठी। रात के समय ट्रेन की आवाज सोने भी नहीं दे रहा था। सोचती कि शायद बेकार ही अमित को मैंने तंग किया, वह भी पूरी रात जागता रहा। इससे तो अच्छा था कि गंगा जल घर पर लाकर उसी से नहा लेती। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों अमित हर बार मेरी गंगा नहाने की बात को टाल देता था। खैर, भगवान का नाम जपते जपते
किसी तरह सफर पूरा हुआ। गाड़ी रुकी तो प्लेटफॉर्म की भीड़ भाड़ को देखकर शांति जी घबरा गई और हैरान हो गई। अमित ने दोनों थैली अपने कंधों पर लटकाए और अपनी अम्मा का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर ले आया। उसी समय काली घटाएं छाने लगी और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। अरे बेटा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। यह मौसम को भी आज ही बिगड़ना था क्या? ना जाने कब बरसने लगेगा। अम्मा की यह बात सुनकर अमित बोला, अम्मा, थोड़ी देर हम स्टेशन पर ही बैठते हैं। मौसम ठीक होने पर ही बाहर निकलेंगे। थोड़ी देर बाद अमित उठकर कहीं चला गया और जब लौटा तो उसके हाथ में चाय के 2 कुल्हड़ और गर्मा गर्म समोसे की थैली थी। शांति जी और अमित ने वहीं बैठकर सुकून से चाय पी और समोसे खाए। थोड़ी ही देर में शांति जी को नींद आने लगी तो वहीं बेंच पर टेक लगा लिया और आंखें बंद करके आराम करने लगी। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब बारिश थम गई और सूरज निकल आया तो बारिश के कारण रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई थी। दोनों माँ बेटा एक रिक्शा पकड़कर कुंभ के मेले तक पहुँच गए। मेले की शुरुआत में ही रिक्शा वाले ने उन्हें उतार दिया था। करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा घाट तक पहुँचे तो गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से उन्हें एक जगह डेरा मिल पाया, जहां अमित ने चादर बिछाकर अपना सामान रख दिया और अम्मा का हाथ पकड़कर गंगा नहाने ले गया। शांति जी ने अपने जीवन भर में इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी थी। कहीं लाउड स्पीकर का शोर मच रहा था तो कहीं भजन चल रहे थे, कहीं गंगा मैया की जय जयकार करते लोग घूम रहे थे तो कहीं साधु संतों के प्रवचन। आगे बढ़े तो झूले वाले, खिलौने वाले, चाट समोसे वाले, मिठाई की दुकान, धार्मिक पुस्तकें और तस्वीरों की दुकान। हर जाति और धर्म के लोगों को देखकर वो हैरान थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई हैं। यह सब देखते हुए वह अपने बेटे अमित का हाथ कस के थामे हुए थी। रास्ता बनाते बनाते अमित उन्हें किनारे तक लेकर आया, परंतु यहाँ भी भीड़ ही भीड़ थी। अमित ने हाथ पकड़कर अपनी अम्मा को गंगा में स्नान करवाया और फिर खुद स्नान किया। गंगा में फूल और प्रसाद चढ़ाया तो न जाने कब से मन में बसी शांति जी की अभिलाषा पूरी हुई। खुशी के मारे उनके आंसू ही निकल आए। हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गंगा मैया, मेरे अमित जैसा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तो मैं आपके दर्शन कर पाई हूँ। ऐसा कहते हुए शांति जी ने थोड़ा गंगा जल एक बोतल में भर लिया और जाते समय गंगा मैया को प्रणाम किया कि पता नहीं दोबारा गंगा मैया के दर्शन कर भी पाऊंगी या नहीं। अमित ने अपनी अम्मा को मेला घुमाया और खूब खिलाया पिलाया। फिर शांति जी बोली, बस बेटा, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं और नहीं चल पाऊंगी। तो अमित अम्मा के कहने पर उन्हें वापस डेरे के पास ले आया। चलो अम्मा, अब तुम यहीं आराम करो, मैं घूम कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए अमित ने अपने पास से अपनी जेब में से कुछ रुपए निकाले और अपनी अम्मा के हाथ में थमा दिए। अरे बेटा, मैं इन रुपयों का क्या करूँगी? तू है तो सही मेरे पास, और वैसे भी मेरी साड़ी के पल्लू में 700 रुपए बंधे हैं। ऐसा कहते हुए शांति जी उसे पैसे वापस करने लगी तो अमित बोला, अरे नहीं अम्मा, रख लो, वक्त बेवक्त काम आ जाते हैं। कुछ खरीदने का मन होता है या कहीं मेले में मेरी जेब ही कट गई तो। अमित के ऐसा कहने पर शांति जी ने रुपए रख लिए, यह सोचते हुए कि ऐसे मेले में तो चोर उचक्के और बहुत से ठग घूमते रहते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाकर लोगों की जेब साफ करके कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। अमित अपना छोटा बैग लेकर चला गया और शांति जी वहीं पर अपना थैला रख करके नीचे लगाकर चादर पर लेट गई। आज उनका मन बहुत संतुष्ट था। अमित ने भी उनका खूब ध्यान रखा था। लेटे हुए उनकी आंख लग गई, लेकिन जब आंख खुली तो देखा सूरज अस्त हो रहा था। इधर उधर देखा तो अमित अभी तक नहीं लौटा था। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अनजानी जगह और अनजाने लोग अपने अमित के बारे में पूछेंगी तो किससे? फिर उन्होंने अपना सामान टटोल कर देखा तो सब कुछ सुरक्षित था। अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे हुए रुपए भी सुरक्षित देखे तो अपने डेरे से बाहर जाकर
इधर उधर अपने बेटे को ढूंढने लगी। तभी सामने देखा तो हैरान रह गई। कुछ आदमियों का एक झुंड तेजी से भागता हुआ आ रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जोर जोर से चीख पुकार मचने लगी। फिर पता लगा कि मेले में एक हाथी ने उद्यम मचा दिया है, जिस कारण हर तरफ हाय तौबा मच गई है और भगदड़ में गिरकर कुचलने से बहुत से लोग मारे गए हैं। यह बात सुनकर शांति जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उनका कलेजा मुंह को आ रहा था कि कहीं उनका अमित तो इस भीड़ में नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए शांति जी एक यात्री से जाकर पूछने लगी, बेटा यह किस समय की बात है? फिर उसने बताया कि अम्मा, तकरीबन 3 बजे की बात है, जब कुछ साधु हाथियों पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे तो उनमें से एक हाथी बिगड़ गया, जिस कारण यह कांड हो गया। जितने भी लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो लोग मर गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से उठाया जा रहा है। क्या आपका भी कोई लापता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर शांति जी की आंखों से आंसू बह निकले और रोते हुए बोली, क्या बताऊं बेटा, मेरा भी बेटा 12 बजे से मेला घूमने के लिए निकला था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। अम्मा, उसकी कोई फोटो है क्या आपके पास? फोटो तो नहीं है मेरे पास बेटा, अब क्या करूं? शांति जी रोते हुए बोली, अम्मा आप रो मत, देखिए सामने वह पुलिस चौकी है, आप वहीं जाकर पता कर लीजिए। उस व्यक्ति के कहने पर शांति जी ने चादर समेटकर अपनी थैली में डाली और थैला उठाकर जैसे तैसे पुलिस चौकी तक पहुंची और रोने लगी कि मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा। तभी एक दयालु पुलिस वाला उनके पास आया और बोला, अम्मा हौसला रखिए और मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठिए। वह सिपाही शांति जी को उस जगह पर ले गया जहां मृत व्यक्तियों को इकट्ठा किया गया था, लेकिन शांति जी को यह देखकर थोड़ी राहत हुई कि उनका बेटा वहां नहीं था। फिर एक दो जगह बने अस्पतालों में भी उन्हें ले जाया गया, जहां लोग जख्मी पड़े थे और कराह रहे थे। डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे हुए थे, परंतु अमित का पता वहां भी नहीं चल पाया। तभी शांति जी सोचने लगी कि कहीं अमित डेरे पर वापस तो नहीं लौट आया होगा, वह मुझे ढूंढ रहा होगा, परेशान तो नहीं हो रहा होगा, कहीं वो मेरा इंतजार न कर रहा हो। हालांकि उन्होंने पुलिस चौकी पर उसका हुलिया बता दिया था और उन्हें कहा था कि अगर मेरा बेटा मिले तो मेरे लौटने तक उसे यहीं रोक कर रखना, इस उम्मीद से कि अमित कहीं मेरा इंतजार कर रहा होगा। शांति जी ने आकर पता किया तो उन्हें मालूम हुआ कि कोई भी उनके बारे में पूछने नहीं आया था। डेरे में गई तो वहां भी उनका बेटा नहीं मिला। आधी रात हो गई थी। बेचारी अम्मा कभी डेरे में जाती तो कभी पुलिस चौकी पर, लेकिन बेटे का कहीं पता नहीं चला था। जब रात के 2 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, अम्मा आप जाकर आराम कीजिए, यदि आपका बेटा पूछने आया तो हम आपके पास भेज देंगे। पुत्र वियोग से व्याकुल शांति जी आशा भरी नजरों से कभी यहाँ देखती तो कभी वहां देखती, फिर चादर बिछाकर लेट गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। कहाँ चला गया मेरा बेटा? इतने बड़े मेले में कहाँ कहाँ ढूंढूं? यहाँ कोई अपना भी तो नहीं। यदि अमित ना लौटा तो मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी? बहू मुझसे अमित के बारे में पूछेगी तो उसका सामना कैसे करूंगी? यह सोचते सोचते शांति जी खुद को ही कोसने लगी कि व्यर्थ ही गंगा नहाने की जिद ठान बैठी थी। अगर अमित टिकट ले आया ही था तो मना भी तो कर सकती थी ना, टिकट तो वापस भी हो सकते थे। इतनी बड़ी मुसीबत में तो ना आती। अब कहाँ ढूंढूं मैं अपने लाल को? फिर शांति जी को ख्याल आने लगा कि कहीं अमित को कोई ठग बहला फुसला करके तो नहीं ले गया। कितना सीधा है मेरा बेटा, बहुत जल्दी किसी के भी बातों में आ जाता है, या फिर किसी ने कोई गलत चीज उसे सुंघा दी हो और बेहोश कर दिया हो और उसका सारा पैसा, अंगूठी और चैन छीनकर उसे कहीं और ले जाकर छोड़ दिया हो। और यह सोच सोचकर शांति जी अंदर ही अंदर चिंता के मारे मरे जा रही थी। मन में उठने वाली आशंकाओं का अंत ही नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो शांति जी नहाना धोना भूलकर सीधे पुलिस चौकी पर पहुंच गईं
और एक ही दिन में पुलिस चौकी के लोग उन्हें पहचानने लगे थे। देखते ही बोले, अरे अम्मा, क्या आपका बेटा लौटा नहीं अभी तक? तभी शांति जी रोते हुए बोली, कहाँ ढूंढूं? तुम ही ढूंढ कर ले आओ मेरे बेटे को। एक माँ की दुआएं लगेगी। शांति जी का रो रो कर बुरा हाल था। फिर पुलिस वाला बोला, अम्मा धीरज रखो, हम कुछ करते हैं। सभी डेरों में अनाउंसमेंट करवाते हैं। आपका बेटा मेले में जहाँ कहीं भी होगा तुरंत दौड़ा आएगा। आप ऐसा कीजिए, अपना नाम और पता लिखवा दीजिए और फिर जाकर स्नान ध्यान कीजिए। जल्दी ही मिल जाएगा आपका बेटा। भगवान पर भरोसा रखिए। अब तो पुलिस वालों को भी शांति जी से हमदर्दी हो गई थी। आंखों में आंसू लिए बेचारी बूढ़ी अम्मा डेरे में वापस लौट आई। जैसे तैसे गंगा में स्नान भी कर लिया। मन ही मन प्रार्थना करती रही कि हे गंगा मैया, मेरा अमित, मेरे कलेजे का टुकड़ा जहाँ भी हो कुशलता पूर्वक हो। वही तेरे दर्शन करने के लिए यहाँ तक लेकर के आया था और वही हाथ छुड़ाकर ना जाने कहाँ गुम हो गया और अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हे प्रभु, आप ही कोई चमत्कार करो। मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल जाए तो वापस जाकर बहू को मुंह दिखाने लायक बन सकूं। पूजा अर्चना से निपटकर शांति जी हर आने जाने वाले व्यक्ति को आशा भरी निगाहों से देखती। दूर दूर तक उनकी निगाहें हर जाने आने वाले का पीछा करती कि कहीं अमित दिख जाए। घाट पर बैठे बैठे शाम हो गई। अब तो पेट में मरोड़ पड़ने लगे थे। कल शाम से ना तो भोजन का एक निवाला पेट में गया था और ना ही पानी की एक बूंद। फिर ध्यान आया कि अगर मैं खुद बीमार पड़ गई तो अपने बेटे को कैसे ढूंढूंगी। उसे ढूंढना है तो खुद को स्वस्थ रखना होगा, नहीं तो यहाँ मेरा कौन बैठा है जो मान मनुहार करके मुझे खिलाएगा। ऐसा सोचते हुए पास में चल रहे भोज पर गई और आलू चने की सब्जी के साथ 2 रोटी खा ली और पानी पिया तो कलेजे को थोड़ी शांति मिली और अपने बेटे के लिए रोटी बंधवा ली कि अमित मिलेगा तो बेचारा भूखा प्यासा होगा तो उसे खिला दूंगी। बेटे को ढूंढते ढूंढते शांति जी वापस अपने डेरे में पहुंच गई। फिर से पुलिस चौकी में भी जाकर के आ गई, लेकिन फिर से वही निराशा हाथ लगी। देखते ही देखते दिन बीतने लगे और अब तो मेला भी खाली होने को आया था, लेकिन अमित नहीं लौटा। फिर पुलिस वालों ने सलाह दी कि अम्मा, लगता है आपका बेटा नहीं लौटेगा। आप अपने घर जितनी जल्दी लौट जाए उतना बेहतर होगा। यह सुनकर शांति जी की आंखें फिर से आंसुओं से भर आई। फिर बोली, बेटा, मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी? मैं तो कभी भी अकेले गई ही नहीं। कहते कहते उनकी आवाज रुआसा हो गई। अच्छा अम्मा, आप अपने घर का फोन नंबर ही बता दो, घर से कोई आकर ले जाएगा। लेकिन बेटा, घर से मुझे कौन लेने आएगा? घर पर बहू अकेली है, वह अकेली कैसे आ पाएगी? अरे, बहू किसी भरोसेमंद या रिश्तेदार को भी तो बुला सकती है। आप किसी का भी नंबर बता दीजिए। शांति जी ने दिमाग पर काफी जोर डाला, लेकिन हड़बड़ी में नंबर याद ही नहीं आया। अक्सर दिमाग को जंग लग जाता है जब इंसान परेशानी में होता है। वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। यही हुआ था शांति जी के साथ भी। उन्हें कोई नंबर याद ही नहीं आ रहा था। अपनी बेबसी पर उनकी आंखें भर आई। इस समय एक यात्री पुलिस चौकी के बाहर से गुजर रहा था तो उसका ध्यान वहां बैठी शांति जी की ओर गया, जो फूट फूट कर रो रही थी। उसने पुलिस वालों से वृद्ध के रोने का कारण पूछा तो सारी बात सुनकर वो यात्री बोला, आप अम्मा को मेरे साथ ही भेज दीजिए। मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। मैं रात 8 बजे की ट्रेन से अपने घर जा रहा हूँ। आप कहे तो इन्हें साथ लेते जाऊंगा और इसके बाद उनके गांव जाने वाले बस में बैठा दूंगा। वह आराम से अपने गांव पहुंच जाएंगी। पुलिस वालों ने शांति जी को उस अनजान व्यक्ति के साथ रवाना कर दिया और उसका पता और फोन नंबर अपने पास लिखकर रख लिया। शांति जी उस व्यक्ति के साथ रवाना हो ली, लेकिन मन के किसी कोने में एक डर भी सता रहा था कि कहीं यह कोई ठग ना हो, परंतु और कोई चारा भी नहीं था उस पर विश्वास करने के अलावा, वरना इस अनजान जगह पर कब तक रहती। लेकिन उस व्यक्ति ने मानो शांति जी के मन की बात जैसे पढ़ ली हो। वह बोला,
अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके गांव के पास के गांव में ही रहता हूँ। भरोसा रखिए मुझ पर, यदि आप कहेंगी तो आपके घर तक भी छोड़ आऊंगा। फिर शांति जी बोले, अरे नहीं बेटा, विश्वास के सहारे ही तुम्हारे साथ आई हूँ। तुम मुझे अपने साथ लेकर आए हो, क्या इतना उपकार कम है? ट्रेन से उतरने के बाद मुझे बस में बैठा दोगे तो मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगी। बस मुझे तो एक ही बात की चिंता खाए जा रही है कि ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। 2 दिन बाद जब शांति जी बस से उतरी तो पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन बेटे की अनुपस्थिति में उसका मन विचलित हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि बहू का सामना क्या कहकर करेंगी, क्या बताएंगी कि अमित कहाँ है। इसी उधेड़ भून में जैसे तैसे घर के द्वार तक पहुंची तो देखकर हैरान रह गई कि वहां तो खूब चहल पहल थी। घर के बाहरी हिस्से में सफेद रंग का टेंट लगा हुआ था जहां भोज चल रहा था। एक बार तो शांति जी को लगा कि वह गलती से किसी और जगह पहुंच गई हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर की ओर जाने लगी तभी उनके पोतों की नजर अपनी दादी पर पड़ी। वह आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन तभी पोते खुशी से चिल्लाने लगे, मम्मा देखो, पापा देखो, दादी माँ तो हमारे सामने खड़ी है, वह लौट आई है, दादी जिंदा है। अपने पोतों की यह बात सुनकर शांति जी बहुत हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चल क्या रहा है। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग दौड़कर बाहर आ गए। पूरे गांव में हो हंगामा मच गया। अम्मा वापस आ गई, शांति जी लौट आई। उधर से अमित भी दौड़कर आया और अपनी माँ को देखते ही उसके होश उड़ गए और फिर तुरंत आकर लिपट गया। तुम कहाँ चली गई थी अम्मा? उसी समय उनकी बहू सौम्या दौड़ी दौड़ी आई और अपनी सासू माँ से लिपट गई। पता है माँ जी, कितने दिनों से हमारा रो रो कर बुरा हाल था। हमने तो सोचा था कि। तभी उसकी बात काटते हुए शांति जी बोली, हाँ हाँ, यही सोचा होगा ना कि मैं तो परलोक सिधार गई हूँ। क्यों, सही कहा ना मैंने? शांति जी को जैसे सारी बातों का एहसास हो चुका था। फिर वो बोली, इसलिए तो तुम आज अपनी सास का श्राद्ध कर रही थी। एक बार मुझे ढूंढना तक जरूरी नहीं समझा तुम लोगों ने। और अमित तू मुझे वहाँ अनजान जगह पर अनजान लोगों के बीच में छोड़कर यहाँ चला आया। मुझसे पीछा छोड़ाने का यही रास्ता सूझा तुम लोगों को? यही सोचा होगा ना कि अकेली बूढ़ी औरत वापस घर कैसे पहुंचेगी। लेकिन यह बात याद रखो, जाको डाके साइया, मार सके ना कोई। और ऐसा कहते हुए शांति जी वहीं जमीन पर अपना सर पकड़कर बैठ गईं। फिर बोली, अरे मैं तो पागल थी जो दर बदर तुझे ढूंढती फिरती थी। फिर अमित बोला, ऐसा नहीं है अम्मा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ना जाने कहाँ कहाँ। मैंने आपके नाम की घोषणाएं करवाई पर आप कहीं नहीं मिली। तभी शांति जी ने कहा, भगवान का इतना ही शुक्र है कि तू ठीक है, तुझे देखकर मेरी जान वापस लौट आई है। इस समय बेटा बहू दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बोले, अब यह दावत अम्मा के लौट आने की खुशी में है, सब खुशी से खाना खाओ, हमारी अम्मा वापस आ गई है। ऐसा कहते हुए अमित खुशी से नाचने लगा तो दूसरी ओर गांव की औरतों में कानाफूसी होने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में सब लोग सौम्या और अमित को बधाई देने लगे और बोले, सौम्या, अच्छा ही हुआ जो तुम्हारी सासू माँ लौट आई, नहीं तो तुम क्या क्या सोच रहे थे और वह बेचारी ना जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी। बड़ी हिम्मत वाली है जो इतनी दूर से अकेले लौट आए। फिर दूसरी औरत बोली, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। खैर, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सब बातों का एक ही जवाब था कि शांति जी सकुशल अपने घर लौट आई हैं। वे सभी रिश्तेदार जो शांति जी के दुख में शामिल होने आए थे उनके पांव छूने लगे और तभी किसी ने ढोल वालों को बुला लिया। ढोल बजने लगे और सब लोग नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम से बदल गया था। उधर अपने बेटे अमित को अपने सामने सुरक्षित देखकर शांति जी भी सब कुछ भूल गईं। भगवान ने उनके मनौतियां मान ली थी।
अब भगवान पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी खा पीकर अपने अपने घर चले गए थे। शांति जी और उनका बेटा बहू भी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। कितने दिनों बाद आज शांति जी निश्चिंत होकर सुकून से सोई थी, लेकिन अचानक ही उनकी रात में नींद खुली। उनका गला सूख रहा था। पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि अमित के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे कुछ बोलने की आवाज आ रही थी। आखिर यह लोग इस समय जाग क्यों रहे हैं? इस प्रश्न के साथ वह जैसे ही उनके कमरे की ओर बढ़ी तो जो कुछ भी उन्होंने सुना उन्हें अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ। सौम्या अमित से कह रही थी कि तुमने तो कहा था कि मैंने अम्मा को ऐसी जगह ठिकाना लगाया है कि उसके बाद तुम्हें उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन देखो तुम्हारी अम्मा तो कुछ ही दिनों में वापस आ गई। फिर अमित बोला, अरे अम्मा को मैंने कुंभ के मेले में छोड़ा था, जहाँ इतनी भीड़ और भगदड़ रहती है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी जगह से और इतनी दूर से भी अम्मा वापस लौटकर आ सकती है। लेकिन सौम्या, जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब से मैं अम्मा को छोड़कर आया था मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैंने अपनी अम्मा के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, उनका त्याग किया था, जो कि बहुत बड़ा पाप है। सारा दिन मैं यही सोचता रहता कि अम्मा भूखी प्यासी कहाँ कहाँ भटक रही होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। मेरी अम्मा ने तो मुझ पर विश्वास किया था और मैंने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया, छल कर दिया। अम्मा को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध बोध मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और सौम्या, तुम अम्मा के आने पर परेशान मत होना। जहाँ इतना समय अम्मा को झेला है वहाँ कुछ समय और ही सही। अच्छा हुआ अम्मा लौट आई। मैं अम्मा के मृत्यु का कारण बनते बनते रह गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी बात सुनते ही शांति जी के पैरों तले जमीन कांपने लगी और कुंभ के मेले का सारा दृश्य उनकी आंखों के सामने आने लगा, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने लगभग सारे कुंभ के मेले में घूम लिया। अपने बेटे के नाम की जगह जगह पर घोषणाएं करवाईं, पर अपने नाम की घोषणा तो मैंने कहीं सुनी ही नहीं थी। कितना बड़ा झूठ बोला था अमित ने। मुझसे वह मुक्त होने के लिए ही मुझे हरिद्वार लेकर गया था और मैं इतना बड़ा बोझ बन चुकी थी अपने ही बेटे के ऊपर कि वह मुझे जीते जी मारना चाहता था। यह सब सोचते सोचते शांति जी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, वहीं पर वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। एक बूढ़ी माँ सब कुछ झेल गई थी, पर यह सदमा वह ना झेल सकी। जो माता पिता अपने औलाद को अपने खून पसीने से सींचते हैं, वही बूढ़े हो गए माता पिता बोझ लगने लगते हैं। आखिर क्यों, आखिर क्यों? दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।